सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग लालू प्रसाद यादव 2017 में करते हैं, तेजस्वी यादव 2022 में करते हैं, नीतीश कुमार 2023 में करते हैं और इस ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सम्मान देना पड़ा, भारतीय न्याय के स्तंभ का सम्मान बढ़ा। इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो बीजेपी विरोधी गुट की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल जब से ऐलान हुआ है इस तरह के बयान भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी नजरों में कर्पूरी ठाकुर जी के लिए लिया गया ये जो फैसला है ना, ये बहुत देर से लिया गया है। उन्हें भारत रत्न तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके दो शिष्य कहे जाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार वो केंद्र सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन सरकार के ऊपर उन्होंने दबाव नहीं बनाया। उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब नीतीश मंत्री थे और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव थे। अब इन दोनों लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फैसला लिया गया है और जनता की भावना का सम्मान किया गया है तो इसके लिए उन्हें भाई वाहवाही भी दी जा रही है, तो ये अच्छा ही है। अगर इसे चुनाव में बिहार के लोगों का वोट लेने की वजह से लिया गया फैसला बताया भी जा रहा है तो ये ठीक भी है। आखिर इतने लंबे वक्त से जो पेंडिंग था काम, जो लंबित था, वो आखिर पूरा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो वो एक विलक्षण समाजवादी नेता थे जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो गरीबों का लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे। वो ये जानते थे कि दुनिया में सुधार जो है वो शिक्षा के बिना नहीं हो सकता और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार 1966 में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी विषय के लिए जो कंपल्शन था, यानी कि अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी, उसको समाप्त किया था। अंग्रेजी विषय की पढ़ाई उन्होंने बंद नहीं कराई थी देखिए, लेकिन जो एक कंपल्सरी होता है कि हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, उसी अनिवार्यता को उन्होंने खत्म किया था। क्योंकि क्या होता था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो इस वजह से पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते थे। जब अंग्रेजी की अनिवार्यता होती थी तो उसी के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी और इसी वजह से वो हमेशा पढ़ाई छोड़ देते थे या फिर पिछड़ जाते थे। अब कर्पूरी ठाकुर ने इन सारे जो विषय थे इन सभी पर ध्यान दिया और उन्होंने शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा किया। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए, आज बिहार के छात्रों में इंग्लिश को लेकर जो स्थिति है उसके पीछे का एक बड़ा सच ये भी है कि आज बिहार के छात्र आगे तो हैं लेकिन अंग्रेजी में वो बहुत पीछे हैं। 20 और 30 नंबर लाने वाले छात्र भी एक वक्त होता था जबकि पास माने जाते थे और ये जो रवैया है ये आज भी ऐसा ही बना हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 50% रखा गया है। वो सब कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर आगे बढ़कर ही लिया गया फैसला है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के हीरो नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के सपने को इनकी तरफ से पूरा नहीं किया गया। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है सरकार की तरफ से ये डर की वजह से लिया गया है। तो अगर भाजपा ने डर के कारण ये किया है तो फिर इन दोनों ने सम्मान से ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया? जयप्रकाश के नाम से, बीएन मंडल के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से इनकी तरफ से एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं स्थापित की गई। इनके द्वारा सिर्फ वोट के लिए ये कहा जा रहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं और हम उनके समर्थक हैं। बीजेपी की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो देखिए इसका हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि
उनके द्वारा लिया गया ये जो फैसला है ये अच्छा है। 32 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, लेकिन इनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया है। अब देखिए, हम बस यही चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार हो। अब अगर कमंडल के साथ भाजपा मंडल को साध रही है, वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। देर आए पर दुरुस्त आए। आप लोगों की क्या राय है इस पर? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।